हेलो पेरेंट्स, स्वागत है आपका होम स्कूलिंग की इस वीडियो में जो कि है वीक 9 और 10 की ये एक साथ रहने वाली है ये वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स से और उसके बाद बात करेंगे हम सोशल कितना रहा बच्चा और उसके अलावा होम स्कूलिंग में क्या क्या उसने सीखा, क्योंकि होम स्कूलिंग से हमारी उम्मीद रहती है कि बच्चे ने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही किया होगा स्कूल के कंपैरिजन में। तो चलिए शुरू करते हैं एकेडमिक्स से। तो एकेडमिक्स में मैं बात कर चुका हूँ पिछले वीडियोस में कि वो अपनी क्लास का और अगली क्लास का सिलेबस कंप्लीट कर चुकी है। तो अब इन 2 वीक्स में उसने अपने वही सिलेबस रिवाइज किया है। उसके साथ में जो मैं बता रहा था आपको कि बहुत सारे नेचुरल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं जिनको कर रही है, तो वो बेसिक्स पढ़ना शुरू कर रखा है और उससे आगे धीरे धीरे हम चल रहे हैं। उसके साथ में उसने शुरू कर रखी थी इंग्लिश वोकैब। तो वोकैब का इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है कि अभी जो ये सब्जेक्ट्स हैं नेचुरल साइंसेज के बहुत सारे, तो उनमें बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं जिनको वो वोकैब की वजह से इजीली याद कर पा रही है, समझ पा रही है, और उससे वो मतलब एक गेम जैसा हो रखा है वोकैब। तो जो जिसकी वजह से उसका उसमें इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा बन रहा है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है। और वो क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी लेवल पे हो रही है, उसको एंजॉय कर पा रही है वो कैब की वजह से उन चीज़ों को, तो डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके बारे में बार बार बात करना चाहती है, उसकी ऑब्जर्वेशन ले रही है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पा रही है और बहुत अच्छे से इसकी वजह से उसकी अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है। क्योंकि जब तक बच्चा उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाएगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस चीज़ की नहीं बन पाती, वो उतने अच्छे से उसको याद नहीं कर पाता। तो वो बहुत अच्छा हो पा रहा है ये बहुत सारी चीज़ों के इंटीग्रेट होने की वजह से। और ये मैंने बताया था आपको ये सारे सब्जेक्ट्स में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो बच्चे का ब्रेन जिस तरह से डेवलप होता है, उसकी क्या नीड्स रहती हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स में उसको करवा रहा हूँ। तो एक सर्टेन एज तक इसको जो मैथ्स पढ़ना था, जो लैंग्वेजेस पढ़नी थी, नेचुरल साइंसेस पढ़नी है, वो मैं इसको करवा रहा हूँ और वो सारे इसीलिए इंटीग्रेट हो रहे हैं। और ये करवाना ज़रूरी भी है क्योंकि बच्चे की ब्रेन को उस टाइम वो चीज़ों की ज़रूरत है और वो हम देंगे तो बच्चा का उस तरह से कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, उस तरह से बच्चा एनालाइज कर पाएगा। तो वो सब बढ़िया तरीके से चल रहा है, जिसका वो फीडबैक भी देती है कि स्कूल में उसका बहुत कुछ पूछने का मन करता था और क्लास टीचर से पूछती थी तो 1-2 क्वेश्चन के ज़्यादा पूछ नहीं पाती थी और टीचर बोलते थे कि बाद में पूछ लेना, बाद में टाइम नहीं मिलता था, टीचर भी बिज़ी और बच्चे को ध्यान ही कहाँ रहता है, पूछने भी जाए तो मतलब टीचर बिज़ी मिलते थे। तो वो कह रही थी मेरे मन में बहुत बताती है जैसे कि उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते थे और वो पूछने वाली के लिए अब तो मज़ा ही आ रहा है कि इतनी चीज़ें मेरे को जानने को मिल रही हैं और दुनिया में कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जब बच्चे से हम ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो हमें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बच्चा एक सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर एक मतलब वो इतना कर रहा है कि हमें लग रहा है कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, चीज़ों को इतने से समझ रहा है, वो कुछ ना कुछ लाइफ में करेगा। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि वो बुक्स पढ़ रही है जो डिसिप्लिन एंड डेस्टिनी है और उसके साथ में 1-2 बुक्स और चल रही हैं उसकी, जो मोटिवेशनल जिनको बुक्स हम बोलते हैं, लेकिन मैं उसको मोटिवेशनल कम बल्कि रेफरेंसेस पॉजिटिव रेफरेंसेस ज़्यादा बोलता हूँ मैं, और मैं मानता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मोटिवेशन एक बहुत टेम्प्रेरी या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है जो आपको हल्का सा पुश करता है किसी चीज़ के लिए जहाँ पे आप उलझ जाते हो या विल पावर डाउन हो जाती है, तो उस चीज़ के लिए मेरे को लगता है कि वहाँ पर मोटिवेशन काम करता है। एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक माइंड सेट चाहिए होता है, आपका अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, अंदर से आपको लगना चाहिए कि नहीं मेरे को यही चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियसली काम करती है जब हमें रेफरेंसेस मिलता है। इसीलिए जो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं या जैसे देखते हैं उनका बिहेवियर वैसा ही रहता है जिस माहौल में वो ज़्यादातर रहे हैं, क्योंकि वही उसको रेफरेंसेस मिले हैं। तो इन बुक्स के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू मैं रेफरेंसेस देना चाहता हूँ कि लाइफ में ऐसे बहुत लोग ये थे जो उन्होंने अपने एम को, जो उनको अच्छा लगता था, उसको अचीव किया और उन्होंने अपने कैसे डिसिप्लिन उन्होंने अपने बना के रखा या अपने एम के लिए क्या उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कितना उन्होंने हार्ड वर्क किया और कैसे उनको जो उनके मन में था उन चीज़ों को फॉलो किया। तो वो जो बच्चे को ये रेफरेंसेस मिल जाते हैं तो बच्चा अपने मन की चीज़ों को दबाता नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लोर करता है और उन चीज़ों को एंजॉय करता है, और हमेशा उसके बैक ऑफ द माइंड चीज़ें आती हैं कि किसी चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, किसी चीज़ को कैसे सोल्व करना है जब भी बच्चा कहीं पर फंसता है। तो ये रेफरेंसेस उस तरह से काम करते हैं क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं तो बताते हैं कि ऐसा तो वो माहौल घर पर नहीं दे पा रहे हैं तो उसको ऐसे रेफरेंसेस कैसे मिलेंगे। तो उनको ये बोलता हूँ कि आप कम से कम ऐसी बुक्स तो दीजिए ताकि उसके पास वैसे रेफरेंसेस, उसको वैसी स्टोरीज मिले कि ऐसा भी होता है दुनिया में।
तो ये सारी चीज़ें उस तरह से हेल्प कर पाती है। और सबसे ज़रूरी है कि हम अपने घर का माहौल वैसा रखें कि बच्चे को वैसे पॉजिटिव रेफरेंसेस मिलते रहे। एक रिसर्च भी है कि मोटिवेशन कैसे काम हम नहीं कर पाता, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मोटिवेशन कम और रेफरेंसेस हमें बच्चे को ज़्यादा देने रहते हैं। और इसीलिए घर का माहौल, पेरेंट्स का माहौल, उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ है, घर पर क्या है, तो वो सारा मैटर इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो सबकॉन्शियसली बच्चे को सीखने को देता है। तो इस तरह से हम रेफरेंसेस दे सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ों में से मेरे को एक लगती है कि हमें अपने बच्चे को सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना देना चाहिए कि उसको जो बच्चे उम्मीद खो बैठते हैं तो वो उसको दिमाग में ही ना आए चीज़ कि उम्मीद भी मतलब हम उम्मीद ही छोड़ दें क्या किसी चीज़ से, ऐसा भी होता है क्या। तो नाउमीदगी बच्चे के दिमाग में आए ही ना, तो इतना उसको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि नहीं अब नहीं हुआ तो मैं कर ही लूँगा कैसे ना कैसे। तो ये चीज़ें भी अगर हम सिखा पाते हैं बच्चे को अर्ली एज में तो दैट विल मेक ग्रेट डिफरेंस। अब एकेडमिक्स के बाद आती है बात सोशल पे की, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होम स्कूलर्स जो बच्चे होते हैं वो सोशल नहीं हो पाते। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि होम स्कूलिंग में भी बच्चा बहुत सोशल हो पाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसने बैडमिंटन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है जहाँ पे इसके नए फ्रेंड्स बने हैं, और छुट्टियाँ क्योंकि समर वैकेशन हुई हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब ये उनसे मिली तो इसको पता चला कि कैसे वो बच्चे कभी किसी गेम्स में, एक्टिविटीज़ में, पार्क में भी नहीं जा पाते कि स्कूल के बाद उनकी ट्यूशन्स रहते हैं और फिर शाम को घर से बाहर नहीं जा पाते, कैसे उनकी लाइफ कितनी मिजरेबल बनी हुई है। तो ये बच्चा उसको जब उन चीज़ों को देखता है, बताता है, तो वहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा बैडमिंटन क्लास में फ्रेंड्स बने हैं। वो बच्चे शाम को पार्क में मिलते हैं या वीकेंड्स पे पार्क में मिलते हैं जब छुट्टी होती है, और वहाँ पे वो उनके साथ खेलते हैं, उनके फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो कैसे सर्कल बड़ा होता जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से होम स्कूलिंग वाला बच्चा सोशली डेवलप नहीं हो पाता, बल्कि जब होम स्कूलर्स बच्चों के पेरेंट्स उनको बहुत ज़्यादा विजिट कराते हैं तो वहाँ उनकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से होती है, तो उन बच्चों के अंदर वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। तो ऐसे ही अब इसके अलग अलग एक्टिविटीज़ है, जैसे म्यूज़िक का इसका एक अलग सर्कल बना हुआ है, बैडमिंटन क्लास के वहाँ पे एक अलग सर्कल बना हुआ है इसका, पार्क में इसके जो फ्रेंड्स है उनका अलग सर्कल बना हुआ है, और धीरे धीरे वो सर्कल बढ़ता ही है। तो सोशल होने में तो कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो बच्चे को, मैं जो करता हूँ वो कि बच्चे के जितने उसके सर्कल में फ्रेंड्स हैं, टॉप जो उसके दोस्त हैं, टॉप 3 दोस्त हैं, तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट क्या है हायरार्की को लेके, या क्या हायरार्की है उनकी, तो वो मेरे को जानना, बीइंग अ पेरेंट जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि कोई किस पोजीशन पे है तो वो तो अनरीचेबल है, या कितनी पावर है, तो उसको एक ऐसा मान लेते हैं, बिल्कुल ही भगवान जैसा बच्चे उनको मानने लग जाते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि सेल्फ एस्टीम या अपने आप को कम आंकना जैसी चीज़ें आती हैं। तो उसके लिए मैंने पहले ही बताया, और जो मैं करता हूँ कि बच्चे को अलग अलग जगह विज़िट कराना। तो सबसे ईजी है कि हम अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर और रिलेटिव्स के यहाँ पर ले जाएं, तो बहुत ज़्यादा लोगों से मिलवाने से बच्चा का एक्सपोजर भी बढ़ता है और उसको चीज़ों का पता चलता है, वो ज़रूरी भी है बच्चों के लिए। तो इसलिए मैं उसको जो मिलवाता रहता हूँ, और मिलवाया अभी तक साइंटिस्ट से, प्रोफेसर से, जो कवि हैं उनसे, और जो शायर होते हैं उनसे, ऑथर, बुक फेयर में इसको ऑथर से मिलने का भी काफ़ी मौका मिला, राइटर से मिलने का मौका मिला, ये जो कंपनी ब्रांड्स हैं उनके ओनर से मिलने का मौका मिला। तो इसको हैरानी हुई कि अरे फर्स्ट टाइम जब ये मिलती थी तो इसको हैरानी होती कि इनसे हम मिल सकते हैं, और फिर इसको धीरे धीरे हो गया हाँ उनको मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको हम मेल कर सकते हैं, मतलब हम अप्रोच कर सकते हैं। तो ये स्कूल वाले बच्चों में इजीली नहीं देखने को मिलता, और यहाँ से बच्चे के कॉन्सेप्ट और उनका सोशल एनवायरनमेंट थिंकिंग जो वो इतना क्लियर होनी शुरू होती है कि बच्चा जब लीडरशिप लेवल में आता है तो बच्चों को बता पाता है, एक लीडरशिप वाले उस ऑटोमेटिक उसका बिहेवियर निकल पाता है, या बच्चा किसी चीज़ को डेवलप करने के लिए सोचता है। स्कूल में जब बच्चे को चीज़ें मिलती हैं करने के लिए, मैगजीन्स वगैरह, या बच्चा अपनी लाइफ में स्टार्टअप करता है, तो उसको पता रहता है ऑलरेडी, और उसकी सारी चीज़ें करते हुए उसकी ऑब्जर्वेशन में भी आती रहती हैं, जिससे बच्चा आगे कुछ डेवलप करता है तो उसको बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि ओके वहाँ से मैं उसको कनेक्ट कर लूँगा, वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे के मन में वो क्वेश्चन नहीं रहते कैसे हो पाएगा, और बच्चा बगैर किसी के साथ डिस्कस किए उस चीज़ को ड्रॉप कर देता है। कोई उसका स्टार्टअप बनाना है उसको, या कोई आइडिया है, या कोई वो चीज़ इनोवेशन के लिए जाना चाहता है बच्चा, किसी चीज़ पर काम करना चाहता है, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत सारे बच्चों से स्कूल में जब मैं पढ़ाता था, कॉलेज में पढ़ाता था, बहुत बच्चे शेयर करते थे कि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से
वो अपनी चीज़ों को उन्होंने कैसे ड्रॉप किया। और तो मोर देन 2 डेकेड्स पढ़ाने के बाद ये धीरे धीरे चीज़ें मैंने डेवलप की और वो सारी ही मैं अपने बच्चे को करवा रहा हूँ कि कैसे बच्चे को कहाँ किन लोगों से मिलवाना है। तो कंक्लूज़न ये है कि हमें अपने बच्चे को कैसा एक्सपीरियंस देना, तो ये सारी चीज़ें मैं वो बच्चे को एक्सपीरियंस और एक्सपोजर देने के लिए करता हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन रहता है और जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को लाइफ में कैसे एक्सपीरियंस देना चाहते हैं और क्या आप अभी अपने बच्चे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप बच्चे को कैसे एक्सपीरियंस देना चाहते हो और स्टिल वो एक्सपीरियंस वो ले रहा है और उसे क्या आउटकम आ रहे हैं और क्या आपको बेनिफिट्स दिख रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, इसके बारे में हम कभी बात भी और साथ में कर रही है वो ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज की, क्योंकि ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो प्राइमरी लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाने और बहुत अच्छे से, जैसे लैंग्वेज हो गया, मैथ्स हो गया और साइंस हो गई, नेचुरल साइंसेज हम कह सकते हैं। तो क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स को मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो अभी तक मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि वो टीचर्स अब बनने के लिए आज भी वो 8 तक की या 10 तक का सिलेबस दोबारा पढ़ते और पूरा साल पढ़ते रहते और फिर भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो जो एडल्ट्स हैं जो 25 से लेकर और 35 तक की जिनकी एज है, वो लोग अब वो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं जो उनको स्कूल में पढ़ने चाहिए थे अच्छे से, और वो पढ़े भी हैं उन्होंने और स्टिल वो बिल्कुल उनसे भूल चुके हैं उन चीज़ों को और बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो चुका है, पता ही नहीं क्या है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं। तो जब कोई बच्चा प्राइमरी लेवल पे, स्कूल लेवल पे इन चीज़ों को मिस कर जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं बताता हूँ क्या होते हैं आपको। तो जब प्राइमरी लेवल पे उसने वो चीज़ पढ़ ली तो लाइफ लॉन्ग वो बच्चा उन चीज़ों को ऑब्जर्व करता हुआ चलेगा, उसको दिखेगा वो न्यूज़पेपर हुआ या न्यूज़ हुई या कन्वर्सेशन हुई या कोई डॉक्यूमेंट्रीज हुई या लाइफ में कुछ भी इवेंट हुआ, कुछ भी घटित हुआ तो उसकी ऑब्जर्वेशन आएगी, उसकी कैलकुलेशन करेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके डिस्कशंस में आएगी। और ये चीज़ें लाइफ में इतनी ज़रूरी होती हैं कि जब बच्चा इन चीज़ों को नहीं कर पाता तो कोई कन्वर्सेशन होती है, कोई डिस्कशन होता है तो वहाँ पर वो अपनी बात नहीं रख पाता क्योंकि उसको पता है कि उसको ये चीज़ पता नहीं, उसमें कमी है, तो वो पीछे रह जाता है और धीरे धीरे बच्चा इंट्रोवर्ट भी बन जाता है, धीरे धीरे उसकी लीडरशिप क्वालिटी भी खत्म हो जाता है, धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसको नहीं पता, कुछ लोगों को टोकने से उसका सेल्फ एस्टीम भी खत्म हो जाती है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है सेल्फ एस्टीम, वो बच्चे की ख़त्म यहाँ पर होती है और इसीलिए दूसरे बच्चे उसको टीज़ करते हैं और जो उसको टैकल करना नहीं आता तो वो उसकी सेल्फ एस्टीम को बिल्कुल ख़त्म करने का काम करते हैं। तो इसलिए जब प्राइमरी लेवल पे बच्चों को वो चीज़ हम फोर्सफुली नहीं, हम उनको मज़े में कराने के बहुत तरीके हैं और जब हम कराते हैं तो बच्चा करता भी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आती है, उसको एंजॉय भी करता है और फिर पूरी लाइफ वो उसी के अराउंड उसकी बातें रहती हैं, प्रोडक्टिव बातें रहती हैं, हर बात में वो लॉजिक दे पाता है, अपनी बातों को अच्छे से रख पाता है, कॉन्फिडेंस फील कर पाता है और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ही वो आगे लोगों से मिल पाता है, उसको अप्रिशिएशन मिलती है जो उसका मोटिवेशन कह लो या रेफरेंस कह लो, उसका काम करती है। तो वो बच्चे के अंदर वो करेज पैदा होता है कुछ करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है और मैं अपनी बेटी को करवा रहा हूँ, जिसको कर रही है, अब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, खुशी कर रही है, वो भी एंजॉय कर रही है, मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ इसके लिए। लेकिन ज़रूरी ये है कि बच्चे को मैक्सिमम टाइम दिया जाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि चाइल्ड सेंट्रिक ही माहौल रहना चाहिए, घर का हो या कुछ भी हो। तो ये है। और तीसरा हम जो कहते हैं, हम मतलब लोग उम्मीद भी करते हैं कि एक होम स्कूलर बच्चे को ने क्या अलग सीखा होम स्कूलिंग में, क्योंकि स्कूल में तो जा नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा अभी, जैसे कि क्योंकि वो म्यूज़िक क्लास कर रही है तो म्यूज़िक वो अपना राग कर रही है, जिसको वो स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत अच्छे से ग्रो कर पा रही है, मेडिटेशन लेवल पे भी वो ग्रो कर पा रही है और अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर जो कामनेस आई है, उसको खुद की अंडरस्टैंडिंग जो उसकी वजह से आ रही है और एक उसका अब समझने का, सोचने का एक पर्सनैलिटी ही बिल्कुल चेंज हो जाती है इन चीज़ों से। सेकंड, वो मेडिटेशन करवा रहे, तो मेडिटेशन का भी मैंने आपको बताया था कि हम वीडियोस भी देखते हैं, पढ़ते भी हैं और करते भी हैं। तो डिफरेंट मेडिटेशन करने से भी वो उसके अंदर बहुत चेंजेस आ रहे हैं। अब वो बातें करती हैं कि मेरे को ऐसा महसूस होता है, अब मेरा दिमाग मेरे को ऐसे बोलता है लेकिन मैं इस तरह करना चाहती हूँ। तो वो अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, उसका दिमाग में जो बातें आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको पकड़ना, उन पर काम करना, उनको एनालाइज करना, उनको एलिमिनेट करना जो चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ें मैंने अबाउट
30, 35, 45, मतलब बहुत बड़े लोगों में ये चीज़ें देखी हैं। और जब बच्चा इस लेवल पे ग्रो करता है, उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, तो आप सोचिए कि बच्चे का आपके साथ बातें करने के लिए कितनी चीज़ें होंगी, किस लेवल पे आप बच्चे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने बच्चे के साथ किस लेवल पे आप उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे, और जो अंडरस्टैंडिंग आपके बच्चे के साथ आपकी बनेगी, जो कनेक्शन आपका आपके बच्चे के साथ बनेगा, उसके बाद जब वो आपसे कुछ कंसल्ट करेगा, चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करेगा, तो बाहर का जो इन्फ्लुएंस है आप समझ पाएंगे किस तरह से आपके बच्चे के ऊपर पड़ता है, आप उसको समझ पाएंगे और अच्छी डायरेक्शन में उसको गाइड कर पाएंगे। और आप लोगों की डायरेक्शन में आपका बच्चे का जो विवेक होगा और जो आप उसको देखेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि वो किस तरफ जा रहा है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ये फ्यूचर में काम करेगा। उसके अलावा हवन वो कर रही है, तो अल्टरनेट डेज पे यानी या फिर वीक में 5 डेज़ वो अपना हवन कर लेती है, जिसकी वजह से भी उसका कॉन्फिडेंस बहुत आ रखा है। हवन में एक नॉर्मल हवन जो होता है, डेली यज्ञ जो होता है वो कर ही रही है, साथ में जो ओकेजनल हवन के मंत्र होते हैं या हवन होता है वो भी वो धीरे धीरे सीख रही है। जैसे शांति पाठ हो गया, सुख खुशी के लिए, खुशी के लिए जो हो गया, या फिर अमावस्या पर हो गया, होली दिवाली पर हो गया, या ओकेजनल ऐसे कुछ भी जो होता है, तो वो भी धीरे धीरे जैसे कोई कुछ ना जो आता रहता है उसके लिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। उसके लिए एक अलग से बुक भी आती है, और हमारे पास में गुरुकुल है जहाँ पर हम वो चीज़ें सीखने के लिए चले भी जाते हैं। इसके अलावा किचन केमिस्ट्री जो मैंने बताया था, किचन का भी वो काम सीख रही है, जो कनेक्टेड है आयुर्वेद से कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, हमारा वात पित्त कफ कैसे काम करता है, सीजनल डाइट क्या होनी चाहिए, यानी ऋतुचर्या किस सीज़न में क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो बच्चा भी से ही उसकी ना सिर्फ हैबिट बनेगी, वो सबकॉन्शियसली वो चीज़ें उसके जहन में उतर जाएगी और वो होने लग जाएंगी लाइफ में। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है बच्चों के साथ या बड़ों के साथ कि हेल्दी डाइट ले और बड़े होने तक वो नहीं ले पाते, तो इस तरह से ये हेल्प करता है। उसके अलावा वो दादू दादी के साथ गार्डनिंग भी करती है, जहाँ पर हमने थोड़े बहुत फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा रखी है, तो वो भी एक स्ट्रेस बस्टर होता है। तो बच्चे को हैबिट हो तो वो नेचर के साथ कनेक्ट होता है और वो चीज़ें उसको पता चलती है किस सीज़न में कि कैसे चीज़ों को उगाना होता है। तो वो एक साइंस ही है, एग्रीकल्चर साइंस है जो कनेक्ट करती है, अगेन इंटरकनेक्ट हो जाती है चीज़ें, बच्चा उसको एंजॉय करता है, एक एक्टिविटी भी हो जाती है, नई चीज़ उसको करने के लिए मिल जाती है। तो मतलब हर चीज़ ऐसा नहीं है, ये बर्डन मतलब कोई भी चीज़ नहीं है, हर चीज़ को एंजॉय करते हुए किया जा सकता है और कर रहे हैं। मेरी बेटी बहुत इसको एंजॉय कर रही है होम स्कूलिंग को, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी उस लेवल पे वो बढ़ा रही है और बिल्कुल एंजॉय करते हुए। तो ये थी होम स्कूलिंग की वीक 9 और 10 की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।